और एक स्वरूप होता है। रूप को बनाया जाता है, स्वरूप यथावत रहता है। भगवान की प्रतिमा जब इतनी सुंदर है, मूर्तिकार जब प्रतिमा बनाता है तो इतना सुंदर स्वरूप प्रदान करता है, तो कहते हैं कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। स्वरूप, भगवान का स्वरूप इतना विश्व विमोहन था, सब मोहित हो जाते थे। देवताओं की तो बात ही क्या, राक्षस लोग भी मोहित होते थे। खर और दूषण, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन का नाक कान काट दिया है, फिर भी ये वध करने के लायक नहीं है। यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। कुंभकर्ण राक्षस राज, जो खाता था पीता था मस्त रहता था, महिष खाई करी मदरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, वो भी भगवान का रूप में मोहित हो जाते हैं, स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। राम रूप गुण सुमरत मगन भयउ क्षण एक, भले ही एक क्षण के लिए उनका स्वरूप का चिंतन करते हैं। भगवान जब वनवास काल में थे तो वनवासियों ने उनकी इतनी सेवा करी। वही भगवान के एक हिसाब से मान के चलिए, केवट के बाद राम राज्य की स्थापना होती है तो गंगा के तट से लेकर के वनांचल से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तृण समान अमरावती नाही। भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़े वो सब तीर्थ बन गया, सब तीर्थ के निवासी हो गए। बाबा गोसाई जी महाराज तो यहाँ तक के लिखते हैं कि निरखी निरखी मग सापन बिच्छी। सांप और बिच्छू जो स्वभाव से जहरीले होते हैं, एक डंक मारता है दूसरा डसता है, भगवान के स्वरूप को देखते थे तो वो भी अपना विष त्याग देते थे। एक कलश भर नहीं पानी, अचवहि नाथ कहे मृदुबानी। शिशुपा के तरी जुड़ा लो राम जी, पियो कूप का पानी। वनवासी लोग भगवान के स्वरूप में इतने मोहित हो जाते थे, इतने मोहित हो जाते थे, भगवान को एक लोटा पानी ला करके देते थे। कहते थे कि राम जी आप शिशुपा के तरी ये शीशम पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, मनहु लरंक निधि लूटत सोना। दोना में फल फूल लेकर के भगवान के सामने खड़े रहते थे और उनके स्वरूप को निहारते रहते थे। ये थे भगवान का स्वरूप। सजा है मंडप बड़ा ही सुहाना, गजब हो गया उसमें सरगम बजाना। याद रखेंगे वदाऊ झूम झूम के गाना, मनमोह लिया आपका सुंदर भजन सुनाना। महाराज जी के साथ गिरधारी लाल की संगत हो तो क्या कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए ताली बजाइए।